हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। सो आज हमारी यूपी जीके में 4th नंबर की क्लास है। इससे प्रीवियस में मैं आपको 3 क्लासें करवा चुका हूँ। ठीक है, सामान्य परिचय और उसका भौगोलिक परिचय और जो यूपी जीके का मतलब यूपी का नामकरण, ये सारे टॉपिक मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो प्लेलिस्ट है मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं अगर उन क्लासों को आपने नहीं देखा है। ठीक है, इस वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश में प्रमुख उत्सव और जो भी मेले लगते हैं वो सब। और प्रत्येक क्लास की मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूँ, तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। और यूपी का मैप भी मैंने वहाँ पर सेंड कर दिया था, तो उसको भी निकलवा लीजिएगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा इसमें ज़्यादा मेले और उत्सव हैं, तो इस वजह से थोड़ा क्लास लंबी ना हो इस वजह। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब यहाँ से हमें डिस्कस करना है प्रमुख मेले एवं उत्सव। तो यहाँ पर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में लगभग 2,500 के आसपास 2,250 से ज़्यादा मेले लगते हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत। और यहाँ पर सर्वाधिक मेले कहाँ पर लगते हैं? मथुरा में सबसे ज़्यादा 86 मेले लगते हैं मथुरा में। उसके बाद कानपुर में लगते हैं 80 मेले। और सबसे न्यूनतम मेले कहाँ पर लगते हैं? पीलीभीत में। ये कहाँ मतलब कितने लगते हैं? 2। कुंभ मेला। ठीक है, कुंभ मेले 2 प्रकार के हैं, जिनका जो कुंभ है इसको एक तो महाकुंभ कहा जाता है और एक अर्धकुंभ मेला है, जो प्रत्येक 6 वर्ष में लगता है। और कुंभ मेला जो है वो प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। ठीक है, और भारत में कुंभ कहाँ कहाँ पर लगता है? 4 स्थानों पर लगता है। एक प्रयागराज में लगता है, जहाँ पर गंगा यमुना का संगम होता है। फिर हरिद्वार में लगता है गंगा नदी के किनारे। नासिक महाराष्ट्र में लगता है आपका गोदावरी नदी के किनारे। और उज्जैन मध्य प्रदेश में लगता है क्षिप्रा, जो चंबल नदी के किनारे पर लगता है। आगे चलकर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर वर्ष 2017 में जो कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो पीडीएफ को आप निकलवा लीजिए और उनसे आप अपने नोट्स बना सकते हैं अगर आपको नोट्स बनाने। अदरवाइज़ आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, और आपको वीडियो के साथ साथ बनाने तो आप वीडियो के साथ साथ भी बना सकते हैं। माघ मेला क्या है? प्रतिवर्ष माघ माह में ये मनाया जाता है। कहाँ पर? प्रयागराज में। बटेश्वर मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पशु मेला है, जो कि आगरा में यमुना नदी के किनारे पर लगता है। देवा शरीफ मेला, ये बाराबंकी में लगता है। सूफी संत बारिश अली शाह की दरगाह है, वहाँ पर इसको लगाया जाता है। ठीक है, नौचंदी मेला, ये तो बहुत फेमस है, मेरठ में लगता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये। ठीक है, इससे प्रीवियस में ऐसा क्वेश्चन बना है कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माना जाने वाला कौन सा मेला है, तो वो नौचंदी मेला है। शाकंभरी देवी मेला कहाँ पर लगता है? सहारनपुर में। उसके बाद गढ़मुक्तेश्वर मेला, ये हापुड़ में लगता है, गंगा नदी पर लगता है कार्तिक पूर्णिमा में। और इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? भगवत पुराण में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। मकनपुर मेला, ठीक है, मकनपुर मेला कहाँ पर लगता है? फर्रुखाबाद में। और रामनगरिया मेला कहाँ पर लगता है? ये भी फर्रुखाबाद में लगता है। इसको मिनी कुंभ बोला जाता है, गंगा नदी पंचाल घाट पर लगता है। ठीक है, नवरात्रि या गणगौर मेला, ये कहाँ पर लगता है? आगरा में। कैलाश मेला आगरा सिकंदरा में लगता है। इनमें कुछ समझने वाला है वैसा कुछ है नहीं, अगर आपको ट्रिक अगर बना सकते हैं तो आप ट्रिक बना लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज इनको याद ही करना है हमको। ठीक है, तो डायरेक्ट पढ़ते जाते हैं बस। कंस मेला कहाँ पर लगता है? मथुरा में। ठीक है, उसके बाद ये कंस मेला है, ये मथुरा में लगता है। ठीक है, और मुड़िया मेला लगता है मथुरा में, ये भी। कबीर मेला कहाँ पर लगता है? मगहर में, संत कबीर नगर में। सोरो मेला कहाँ पर लगता है? कासगंज में। नगकटिया मेला कहाँ पर लगता है? वाराणसी दशहरे पर लगता है। ठीक है, ढाई घाट मेला लगता है शाहजहाँपुर, गंगा नदी के किनारे पर। उसके बाद है सैयद सालार मेला, बहराइच में लगता है। फिर है खिचड़ी मेला, जो कि गोरखपुर में लगता है मकर संक्रांति के दिन। ठीक है, देवी पाटन मेला कहाँ पर लगता है? ये बलरामपुर में लगता है, सूर्या नदी के किनारे। उसके बाद है कलिंजर मेला, ये लगता है बांदा में, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। उसके बाद है ध्रुपद मेला, ये बनारस में लगता है, तुलसी घाट पर। ठीक है, एक जगह है तुलसी घाट, वहाँ पर लगता है। रामायण मेला, ये रामायण मेला है, अयोध्या में लगता है, चित्रकूट में। ठीक है, अयोध्या चित्रकूट में। 2023 में इसका कौन सा 42वां संस्करण था। ठीक है, उसके बाद गोविंद साहिब मेला कहाँ पर लगता है? ये अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ दोनों में लगाया जाता है। उसके बाद जन्माष्टमी मेला, ये लगता है मथुरा में। देवछठ मेला, ये लगता है दाऊजी मथुरा में। ठीक है, ये सारे हो गए। अब आगे चल के और देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बिठूर गंगा मेला लगता है कानपुर में, ये तांत्रिकों का मेला इसको बोला जाता है। दादरी पशु मेला बलिया में लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। अब आ जाते हैं हमारे महोत्सव और उत्सव पर। ठीक है, सुलह-कुल महोत्सव, ये आगरा में लगता है, ये भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद ताज महोत्सव आगरा में लगता है फरवरी में। ठीक है, मुगल कला का इसमें प्रदर्शन होता है। उसके बाद है लखनऊ महोत्सव, जो कि लखनऊ में लगता है, तहजीब लखनऊ इसको बोला जाता है। उसके बाद लठमार होली कहाँ पर? बरसाना में, मथुरा में। हरिदास जयंती वृंदावन, मथुरा में। ये जो हरिदास थे वो तानसेन के गुरु थे। ठीक है, कजली मेला, एक कजली है और एक ये कजरी है। कजली लगता है महोबा में, उसके बाद कजरी लगता है मिर्ज़ापुर में। उसके बाद
कबीर महोत्सव ये मगहर संत कबीर नगर में मनाया जाता है। उसके बाद त्रिवेणी या इसको प्रयाग उत्सव बोलते हैं, ये प्रयागराज में मनाया जाता है। गंगा जल रैली ये भी प्रयागराज में मनाई जाती है, ये वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, ठीक है। कन्नौज उत्सव कन्नौज में लगता है, मनाया जाता है। कंपिल महोत्सव ये फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। जैन धर्म का जो मंदिर है रामेश्वर नाथ मंदिर, वहाँ पर लगता है, मनाया जाता है इसको। उसके बाद आगे देखते हैं झांसी में कौन सा लगता है, ये इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद महोत्सव। ये महोत्सव झांसी में मनाया जाता है। उसके बाद वाराणसी पर्यटन उत्सव, ये वाराणसी में मनाया जाता है। यमुना महोत्सव मथुरा में मनाया जाता है, विश्राम घाट पर। और राम बारात आखिरी हमारा, जो कि आगरा में मनाया जाता है, ठीक है। ये सारे मेले और प्रमुख उत्सव थे जो मैंने आपको डिस्कस कर दिए। ऐसे नंबर बाय नंबर आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा दूंगा यूपी जीके के। आपको इसके अलावा कोई भी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं आपको नोट से ही पढ़ा रहा हूँ। और फिर भी मैंने आपको पहले वाली क्लास में भी बोला था, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको करेक्ट कर लूँगा। या फिर अगर आपको कोई सही आंसर पता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।